बहुत बड़ी खुशी है कि कम से कम वो समाज जागा जो मीडिया के माध्यम से दुनिया को बता दे कि हम भी हैं। हम एक ऐसे समाज से थे जो हमारा इतिहास डुबाया गया था, जिस तरह से नहीं लिखा गया था। आज हमारा समाज जो जागृत हुआ और पूरी दुनिया में ललकार के कह रहा है कि हम सुहेलदेव के वंशज हैं। आज बड़ी खुशी हुई कि आप राजभर चैनल चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है अमरजीत राजभर जी, जो भिवंडी शाखा से बिलोंग करते हैं। सर, हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस से स्वागत है। यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव जयंती 29 जनवरी को मनाई जाएगी। सबसे पहले मैं अपने महाराजा सुहेलदेव के चरणों में नमन करता हूँ और इसके साथ साथ आज बड़ी खुशी हुई कि आप राजभर चैनल चला रहे हैं। आज लगभग ये हमने देखा कि आप एक साल से आपका वीडियो लोड हो रहा है, यूट्यूब पे आता है। बहुत बड़ी खुशी है कि कम से कम वो समाज जागा जो मीडिया के माध्यम से दुनिया को बता दे कि हम भी हैं। हम एक ऐसे समाज से थे जो हमारा इतिहास डुबाया गया था, जिस तरह से नहीं लिखा गया था। आज हमारा समाज जो जागृत हुआ और पूरी दुनिया में ललकार के कह रहा है कि हम सुहेलदेव के वंशज हैं। कभी उत्तर प्रदेश में ये हो रहा था, जब पहले ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सुहेलदेव के वंशज आ रहे हैं, ऐसा नारा लगा था। और आज पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि राजभर जो है वो सुहेलदेव के वंशज ही हैं और जो सुहेलदेव हैं वो राजभर ही हैं। जो अदर समाज कह रहा है कि हमारे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अदर समाज के हैं, उसका क्या है? सामाजिक एकता में भारत की समरसता बनाए रखी जाए, वो अच्छी बात है। जहाँ तक प्रामाणिकता की बात है, प्रमाण और सबूत सब मौजूद हैं, आपके पास हैं। आपके जो गजेटियर हैं उनमें भी है और जो आर्कियोलॉजी जो है उसमें भी है। तो ये जो है सब पीछे हो जाएंगे और सब लोग कहें, मैं तो कहता हूँ हर समाज का आदमी कहे कि सुहेलदेव राजभर जो हमारे हैं, हम उनके वंशज हैं। तो ये राजभर समाज के लिए गौरव की बात होगी। वैसे इतिहास के बारे में जैसा ये जाना जाता है कि आज अगर आप इस भर समाज को खोजोगे, जब आज तो मैं जो करीब 15 वर्षों से समाज के अंदर जुड़ा हूँ लगभग, और हर जयंती के अवसर पर या कहीं समाज की मीटिंग होती है तो बराबर मौजूद रहता हूँ, काम धंधा छोड़ करके, क्योंकि अपना समाज धीरे धीरे जाग रहा है। हम उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं और हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपका चैनल जो है राजभर समाज के लिए हमेशा उपलब्ध रह रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। हम आपका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कम से कम हमारे समाज में चैनल वाले तो हुए, मीडिया वाले हुए, तमाम लोग बड़े बड़े नेता कहते हैं हमारे समाज में मीडिया वाले नहीं है, हमारे समाज में पत्रकार नहीं है। तो आज ये सबसे बड़ी खुशी है कि हम ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं कि अब हमारा ये समाज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। ये हमारी एकता का ही सबूत है। ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र जो है पूरे देश को बताने का कार्य किया है। यहाँ तक कि चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हर जगह से अपना जो समाज संगठित रहा है। लेकिन आज जो राष्ट्रीय लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे आज ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लोग पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम सुहेलदेव के वंशज हैं। और अगली कड़ी में जो भी उसको पढ़ता है, इतिहास में जब भी पढ़ता है, तो वो उनको यही मालूम होता है कि हम उसी भर वंश के हैं। आज चाहे कोई राय लिख रहा है, कोई समझ लो कि भारद्वाज लिख रहा है, कोई सिंह लिख रहा है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं। अदर समाज की मैं जब बात कर रहा हूँ, पासी हुआ, जैसे पासी हुआ, बैस हुआ, जब इनकी हिस्ट्री खोली जा रही है तो उनको पता चला कि आप ही भर हो क्या, वो चुप हो जाते हैं, मीटिंग से भाग जाते हैं, किसी पत्रकार का जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं आप राजभर चैनल के पत्रकार के ये समर चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग उनका भी इंटरव्यू जाके लीजिए, दूसरे अदर समाज के, उनको ज्ञान होना चाहिए, उनको ज्ञात होना चाहिए। आर्कियोलॉजी पढ़िए, आप जो इतिहास की किताब पढ़िए। करीब हमारे जो इतिहासकार एमबी जी हैं, उन्होंने कम से कम नहीं तो 98 यानी 98 इतिहासकारों का एक संग्रहित पुस्तक दिया है। उसमें सब किताबों के विवरण दिया है, आप उसको खोज सकते हो। अब हमारे जो युवक हैं वो पढ़े लिखे हो गए, नेट द्वारा और टीवी के माध्यम से हर जगह ये कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम भर बन सके हैं। ये भर कौन है? ये तो इतिहास की बात है, लेकिन आज पता चला कि सैकड़ों राजपूत जातियां इस राजभर जाति से, इस भर वंश से हैं। और कितने इसमें जो ब्राह्मण हैं,
जो ब्राह्मण आज अपने को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण को कुछ लोग विदेशी बताते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण जो द्रविड़ के हिसाब से आते हैं, वो द्रविड़ियन के हिसाब से, ये राजभर जाति ही के मूल जातियाँ हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं ये महाराष्ट्र की धरती है, ये नागवंशियों की धरती है, यहाँ नागपुर राजधानी है। पहले ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। हम लोग उसी नागवंश से आते हैं और जितनी भी अदर जातियाँ हैं सब इसी से समाहित हैं। करीब करीब कम से कम 150 जातियाँ तो इससे मिली हुई हैं, जो अपने आप को कहती हैं कि हम भी राजभर हैं। आज की बात बता रहे हैं। आजमगढ़ का एक प्रजापति समाज का मिला, तो उन्हें कहा कि भाई हम आपके समाज से ही बिलोंग करते हैं। उसने क्यों कहा? हमारे यहाँ कोई गौड़ समाज से मिल जाता है, कोई और दर समझता है, वो कहता है कि जो पीड़ा आपकी है वही हमारी है। जैसे चाहे वो सरकारी पीड़ा हो, चाहे सामाजिक पीड़ा हो, चाहे आर्थिक पीड़ा हो, चाहे शैक्षिक पीड़ा हो, तो ये अपने को हर समाज से जुड़ के चलना है, सबको जोड़ कर चलना है। लेकिन जहाँ पर दावा ठोकने वाली बात आएगी तब वहाँ पर वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है कि वहाँ पर जो सबूत मिलेगा, अपने महाराजा का जो सबूत मिलेगा, सैकड़ों राजा, आज कोई भी जिला ऐसा नहीं है, कोई भी जिला ऐसा नहीं है कि कोट खंडहर टीले जरूर मिल जाते हैं। और उतना ही नहीं, अब ये समझ लीजिए, आज तो हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर कोई राम मंदिर पे भी दावा ठोक दिए। क्यों ठोके? क्योंकि राम मंदिर हमारा था, लेकिन हम लोग थोड़ा पिछड़ गए, शिक्षित के नातकारे या समय के नातकारे। क्योंकि भारत देश के अंदर जिन सूर्यवंशियों की ये लिस्ट मांगी गई कि अगर आप सूर्यवंशी हो, राम के खानदान को हो, तो अपनी लिस्ट लाओ, कोई राजा देने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन हमारा समाज, हमें गर्व है, हमारा समाज खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमारे समाज के लोगों ने अर्जी लगा दिया कि रामचंद्र जी हमारे वंशज के हैं, ये धरती हमारी है। वहाँ पर भी प्रूफ देने का कार्य किया है। मैं उसको इस समाज के इतना जाग गया, हम इसको धन्यवाद मानते हैं और ये समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है। और जो है आप लोग जैसे चैनल वाले हो जाएंगे तो समझ जाइए एक और बड़ी बात होगी, जन जन तक पहुंचाएगा, हर समाज के लोगों तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ चलते एक सवाल और करेंगे आपसे जी। जयंती आ रही है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की। मैं अभी जैसे आपने चंडीगढ़ का नाम लिया जी, राजभर सुधार समिति चंडीगढ़ के अध्यक्ष राम अजोड़ राजभर जी और उनके जो कोषाध्यक्ष है, उन लोग की एक दो मांग थी कि शायद उन लोग सम्मेलन करेंगे कि एक मंच पे समाज आके काम करे। और महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती आ रही है, तो जैसे अदर महाराजाओं के नाम पे छुट्टियां मिलती हैं, क्या छुट्टी मिलनी चाहिए और एक मंच पे समाज आएगा? बिल्कुल आएगा। वो हर समाज के, यानी महाराष्ट्र में तो बहुत बाद में चालू हुआ, चंडीगढ़ में इससे पहले चालू हुआ, क्योंकि हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही मुंबई के रिश्तेदार घाटकोपर में रहते थे। वो एकदम अनपढ़ थे, शिक्षित नहीं थे, उनके पास हमारे सगे मामा लगते थे। हमने कहा मामा ये पावती आपने कहाँ पाया? तो कहें कि हम लोग जो है समाज से जुड़े, ये पावती छाप। हमके तो आप तो अनपढ़ हो, कैसे जाते हो? कहें ठीक है, लेकिन आज देखो वो लगभग कम से कम 35 साल हो गया उनको मुंबई छोड़े हुए, लेकिन जब वो 35 साल वाले हमारे सगे मामा को वो चीज़ मालूम हुआ और आज हम उनके ही सगे भांजे हैं, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? जैसे हमारे लौटू भाई हैं और भाई लोग हैं, रामचंद्र भाई हैं और सब संतोष भाई हैं, ये सब लोग बड़े लोग, ये अपने जो पूरा योगदान समाज के लिए दिए, तो हम लोग भी देने की कोशिश करेंगे और जोड़ेंगे। अवकाश मिलना चाहिए। हाँ, अवकाश तो जरूर मिलना चाहिए। क्यों कि सब जो है कि अवकाश जो हटाया जा रहा है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है, क्योंकि जितने भी समाज जागरूक हो रहे हैं सब अपने अपने समाज के महापुरुषों पर अवकाश मांग रहे हैं। मैं जो है कि भारत देश का नागरिक हूँ, भारत देश की दर्द को भी समझना चाहिए अपने को, भारत देश के लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। लेकिन अपना जो अवकाश वाली जो बात है कि ये तो पूर्ण अधिकार है, कम से कम अगर पूरे भारत में नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में ज़रूर होना चाहिए। वैसे भी बसंत पंचमी का दिन तो वैसे भी बंद ही रहता है या कोई कार्यक्रम रहता ही है, लेकिन ये जो अवकाश मिल जाए तो हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से ये अनुरोध करेंगे या हम अपने समाज की तरफ से अनुरोध करेंगे, इस पे अवकाश ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं कि अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।